जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को। मैं हूं राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल रियल नॉलेज वर्ल्ड। आप लोगों को काफ़ी हाई डिमांड के बाद जो है संस्कृत की बुक की क्लास लगाई जा रही है और इसी जो है आपका फर्स्ट क्लास है जिसमें हम प्रथम पाठ मंगलम देखने वाले हैं। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और 50 जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके बुक के अंदर से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा और आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया और क्या ये जो सीरीज़ है आपका बुक का जो पाठ पढ़ाना है सीरीज़ जो है आप क्या चलाया जाए या नहीं चलाया जाए, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रथम पाठ मंगलम। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो आपका पाठ है मंगलम ये आपका उपनिषद से लिया गया है। इसमें आपका 5 श्लोक है। कितने श्लोक है? 5 श्लोक है और ये सारे के सारे आपका किससे लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? उपनिषद। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ कि उपनिषद होता क्या है, तो देखिए हम आपको बता दें उपनिषद को अगर तोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? उप जोर नी जोर आपका क्या हो जाएगा? सद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये उप का मतलब होता है आपका निकट। क्या होता है? निकट। और ये आपका नी का मतलब होता है नियम पूर्वक। क्या होता है? नियम पूर्वक। उसके बाद आपका सद का मतलब होता है बैठना। क्या होता है? बैठना होता है। तो नियम पूर्वक जो है क्या करना? बैठना। नियम पूर्वक निकट बैठना। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपके पुराने ज़माने में, ठीक है, बहुत सारे पहले आपको जब गुरु जो है दक्षिणा देते थे यानी शिष्य को क्या करते थे? दीक्षा देते थे। ठीक है, दक्षिणा नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, दीक्षा देते थे। तो उस समय जो है शिष्य क्या करते थे? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करते थे और गुरु जो है क्या करते? ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षा देते थे वह जंगलों में ही दिया करते थे। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को अर्जित करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद आपका कहलाता है। तो इसमें जो है आपका उपनिषद से जो है आपका 5 जो है मंत्र संकलित है, यानी जो आपका इसमें 5 पंक्ति है। ठीक है, और उस 5 श्लोक को क्या करेंगे? हम इसमें कवर करेंगे और एक एक को क्या करेंगे? विस्तार से देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका पहला क्या है? मंत्र। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला? हिरण्मयन। एक चीज और बता दें, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपका जो है उपनिषद कितना है, तो उपनिषद की जो संख्या है वो आपका 108 है। ये आप याद रखिए, 108 जो आपका उपनिषद की संख्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला? हिरण्मयन हिरण्मयन पात्रेन सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुष्णापरिनु सत्य धर्मये दृश्यते। हिरण्मयन। हिरण्मयन का मतलब होता है स्वर्णमयी। क्या होता है? स्वर्णमयी। पात्रेन। पात्रेन का मतलब होता है पात्र। पात्र, ठीक है। सत्यस्य का मतलब होता है सत्य का। अपहितम मतलब होता है ढका हुआ और मुख का मतलब होता है मुख। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो है सत्य का मुख ढका हुआ है किससे? तो हिरण्मयन पात्रेन से ढका हुआ है। तत्वम का मतलब होता है इसलिए। तत्व मतलब होता है इसलिए और तवम यहाँ पे, तो तवम का मतलब क्या होता है? तू हो जाता है। ठीक है, यानी तुम हो जाता है। यहाँ पे आपका पुष्ण। पुष्ण आपरीनु। पुष्ण आपरीनु। तो पुष्ण का मतलब होता है आपका क्या? सूर्य देव होता है। क्या होता है? सूर्य देव होता है। आपरीनु। आपरीनु का मतलब होता है क्या? हार्दो। क्या होता है आपका? हार्दो हो जाता है। और यहाँ पे सत्य धर्मय। सत्य और क्या? धर्म दोनों की दृष्टि है। यानी क्या बोल रहा है? हिरण्मयन पात्रेन सत्यस्य अपिहितम मुखम। तो हिरण्मयन पात्रेन यानी सत्य का जो मुख ढका हुआ है आपका हिरण्मयन पात्रेन से ढका हुआ है। और वे क्या कर रहे? ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है। पुष्ण का मतलब होता है कि आपका सूर्यदेव होता है। ठीक है, क्या होता है? सूर्यदेव होता है। तो सूर्यदेव से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे सूर्यदेव हमें ये ज्ञान दीजिए, हमें ये ज्ञान दीजिए जिससे हम क्या करें? सत्य और धर्म को क्या करें? देख सके। क्या करें? देख सके, यानी उसकी जानकारी हासिल कर सके। और ये आपका कौन से आपका उपनिषद से लिया गया है? तो ईश्वास्य उपनिषद से लिया गया। ये आपका जो प्रथम पंक्ति है ये आपका ईश्वास्य उपनिषद से लिया गया, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला पंक्ति क्या बोला है? यहाँ पे देखिए अनु अन्यान महतो महियान आत्मस्य जंतो निरहतो गुहायाम तम कृतो पश्यति वित्त शोक धातु प्रसाद महिमा आत्मन। देखिए क्या बोला? अनु अन्यान। अनु का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म मतलब छोटा। ठीक है, अन्यान का मतलब होता है और छोटा है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब छोटा से छोटा। और ये आपका कठोपनिषद लिया है। किससे लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। और कठोपनिषद के बारे में आपको बता दें कि आप
ये जो कठोपनिषद इसमें जो है आत्मा के बारे में जानकारी दिया जाता है। किसके बारे में? आत्मा के बारे में जानकारी जो है आपको दिया जाता है। आपको याद होगा कि आप क्लास 8 में जो है एक नचिकेता नाम का चैप्टर पढ़े हुएगा हिंदी का, नचिकेता, जिसमें आपको बताया गया हो कि नचिकेता जो है महर्षि बासर्वा का पुत्र होता है और वह जो है क्या करता है कि जो आपका नचिकेता जो क्या करता है आत्मा का ज्ञान हासिल करता है। किसी के आत्मा का ज्ञान जो है क्या करता है हासिल करता है, तो वो आपका कठोपनिषद रहता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महत्वमयान और बड़ा से बड़ा है। आत्मा जो है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। आत्मस्य जंतु निरीहता गुहायाम, और आत्मा जो है जंतु मतलब होता है जीव। क्या होता है? जीव, यानी जीवों के छिपा हुआ है, अंदर छिपा हुआ है। कहाँ? तो गुहायाम। किसके? गुहायाम का मतलब क्या हुआ? अंदर, यानी उसके हृदय के अंदर जो है आत्मा छिपा हुआ है। तम क्रतु, उसे देख सकता है। तम क्रतु पश्यति, यानी उसे देख सकता है। वित्त शोको, यानी उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारे जो मोह माया का जो जाल है इस संसार में, उन सबको क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। तब जाकर जो है आप जो है आत्मा के स्वरूप को देख सकते हैं। और जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो जाता है वो इस संसार से के मोह माया के जाल से क्या होता है? छुटकारा पा लेता है। धातु प्रसाद, आप कैसे आत्मा को ज्ञात कर सकते हैं, देख सकते हैं? तो धातु प्रसाद आत्महिमान आत्मन। धातु का मतलब क्या हुआ आपका? ईश्वर। क्या हो गया? ईश्वर। और प्रसाद का मतलब आप समझ रहे, प्रसाद, ठीक है, यानी ईश्वर की कृपा से ही जो है आत्मना महिमान, यानी महिमान आत्मा, आत्मा की महिमा को आप जान सकते हैं। यानी जब तक आपके ईश्वर की कृपा ना हो तब तक आप आत्मा की महिमा को जान नहीं सकते हैं। तो अगला देखा जाए, क्या बोला? सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विततो देवयान एन क्रम रिष्टो हाप्त काम यत्र तत्र असत्यस्य परम निधानम। क्या बोला? सत्यमेव जयते, यानी सत्य की क्या होती है? विजय होती है, यानी सत्य की जीत होती है। नानिरितम, यानी झूठ की नहीं। सत्य की विजय होती है, नानिरितम, झूठ की नहीं। सत्येन पंथतः विततो देवयान, और सत्य की जो मार्ग है वह सत्य का जो मार्ग है वह आपका जो देवयानो यानी ईश्वर को प्राप्त करने का विस्तृत जो है मार्ग है। यानी सत्य के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। क्या बोला? एन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझना आपको, एन आकृष्टो हाप्त काम, एन आकृष्टो हाप्त काम, यहाँ पे आप समझ लीजिए क्या होता है। एन आकृष्टो मतलब हो गया यहाँ पे क्या? रिष्टो मतलब हो गया यहाँ पे ऋषि। जो ऋषिगण होते हैं वह क्या करते हैं? हाप्त कामा, ईश्वर की प्राप्ति कैसे करते हैं, यानी किन कामनाओं के द्वारा जो है वह ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, यानी क्या कामना चाहते हैं। तो ये देखिए, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, और जो आपका जो है सत्य के मार्ग के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। यानी बिना सत्य के मार्ग से आप जो है ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अगला देखा जाए, क्या बोला? यथा नध स्यान्दमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुष प्रकृति दिव्यम पुरुषम उपैति दिव्यम। क्या बोला? यथा मतलब क्या? जिस प्रकार। यथा मतलब जिस प्रकार नद है यानी नदी, ये आपका क्या है? बहुवचन है। क्या है आपका? बहुवचन। क्या पढ़ेगा? नदी, नदियाँ पढ़े होइएगा ना, तो यहाँ पे आपका नदा जो आपका है बहुवचन है। यथा नदा यानी जिस प्रकार नदी, शांत मान समुद्र, जिस प्रकार नदी जो है समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। अस्तम गच्छन्ति, वहाँ जाकर विलीन हो जाती है। नाम रूपे विहाय, और अपने नाम को क्या करती है? खो देती है। जैसे देखिए, नदी का जो जल है, जो नदी का जो पानी है, अगर वह पानी किसी समुद्र में जाकर जो है विलीन होता है तो उस समय जो है नदी का कोई आकार नहीं रह जाता है, क्योंकि वह जाकर समुद्र के पानी का एक आकार यानी उसी रूप का हो जाता है। अर्थात जो नदी का पानी क्या होता है? समुद्र में जाकर विलीन हो जाता है। तथा वैसे ही विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, अपने नाम रूप को छोड़कर, अपने नाम रूप को त्याग कर परमात्म परम पुरुषम उपैति दिव्यम, परात्परम यानी महान, ठीक है, परात्परम पुरुषम उपैति। पुरुषम का मतलब क्या हुआ? ईश्वर। कौन सा पुरुष? तो ईश्वर।
ईश्वर रूपी जो है यानी आप क्या उपैति दिव्यम, और उस दिव्य पुरुष में, उस दिव्य ईश्वर में जाकर जो है जो विद्वान होते हैं वो क्या करते हैं, विलीन हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते आत्मा जो है वो आपका परमात्मा का अंश है, और जिस व्यक्ति को जो है सत्य की ज्ञान हो जाती है वह जो है ईश्वर में एकाकार हो जाता है, यानी ईश्वर में जाकर विलीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नदी का जल जो है वह आपका समुद्र में विलीन होने के बाद एकाकार हो जाता है, अर्थात उसका कोई रूप नहीं रहता है, तो ठीक उसी प्रकार विद्वान का भी जो है कोई रूप नहीं रहता है जब वह ईश्वर में जाकर विलीन हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा जो आपका किसका अंश है, परमात्मा का अंश है। अगला देखा जाए, विदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं स प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपंथं विदते अन्याय। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, यहाँ पे आप समझिएगा, ये आपको अच्छा से समझना है। क्या वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, वेदात अमितम का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिए ये आपका वेद, ये आपका वेद, यहाँ पे आपका क्या है, अहम, ये क्या है आपका अहम, और मितम यानी ज्ञान, पुरुषम, पुरुषम मतलब कौन सा पुरुष, ईश्वर, कौन सा पुरुष, तो ईश्वर, महानतम यानी कि मैं जो है क्या हूँ, सबसे बड़ा महान हूँ। लेकिन कौन महान है यहाँ पे, ईश्वर, कौन, ईश्वर, मैं एक महान पुरुष हूँ और सभी का जो ध्यान होना चाहिए वह मेरे तरफ ही होना चाहिए। तो ये कौन बोल रहा है, ये ईश्वर के लिए है, ठीक है, ये ईश्वर के लिए पंक्ति है। और हाँ यहाँ पे आप ध्यान, ये कहाँ से लिया गया, तो ये श्वेताश्वर जो आपका उपनिषद है उससे लिया गया, ये आप याद रखिएगा। तो कौन सा ईश्वर, तो आदित्य वर्ण, यानी आदित्य मतलब क्या होता है, सूर्य, सूर्य के जैसा, वर्ण मतलब सूर्य के आकार का ही। और सूर्य क्या करता है, तमसा प्रस्तात्, तमसा का मतलब क्या होता है, अंधकार, क्या होता है, अंधकार होता है, प्रस्तात् जो अंधकार को क्या करता है, मिटा देता है, मैं वही हूँ। क्या समझे आप, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझिए फिर से, यानी कि मैं सबसे महानतम पुरुष हूँ, मैं जो है सबसे महानतम पुरुष हूँ। और मैं कौन हूँ, तो आदित्य वर्णम, जिस प्रकार सूर्य जो है अंधकार को मिटा देता है, ठीक है, अपने प्रकाश से, तो मैं वही सूर्य की तरह हूँ जो अंधकार को मिटा देता हूँ। तमेव विद्वती मृत्युमेति, और हाँ तमेव और मेरे ज्ञान के बाद, यानी तुम जो है मेरे ज्ञान के बाद, यानी जो व्यक्ति ईश्वर के ज्ञान रूपी को जान लेता है, ज्ञान को जान लेता है, जिसे ईश्वर की पान हो जाती है, जो ईश्वर रूपी रस का रस चख लेता है, उसे मृत्यु भी कुछ नहीं कर पाते, मृत्यु में थी यानी मृत्यु भी कुछ नहीं कर पाती है। न अन्य पंथा विदितु अन्याय, न मतलब होता है नहीं, और अन्य मतलब होता है दूसरा, पंथ मतलब क्या होता है, मार्ग, विदिते अन्याय, और इसके अलावा जो है ईश्वर को प्राप्त करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आपका था क्या प्रथम पाठ। उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ में आया होगा। तो अगर फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया है या नहीं आया, और हाँ इस तरह का वीडियो बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।